नमस्कार जी लोकेश भाई। मेरा ये क्वेश्चन था कि कोई भी व्यक्ति को अनावश्यक कोई ज़बरदस्ती से मतलब दबाने की कोशिश करता है या उसको वो कोई भी कारण से आया है या उसे कुछ जानकारी कम है और फिर कुछ जिसको उसके बारे में जानकारी है तो वो उस जानकारी के आधार पर उसको दबाता है और इतना दबाता जब मेरे को देखता हूँ कि उसको दबा रहा है तो मेरे अंदर से क्रोध ऑटोमेटिकली क्रोध गुस्सा आता है और गुस्सा इस कदर का होता है कि अगर मैं वहाँ ठहरूँ कुछ अगर समय दूँ उस जगह पे तो वही जैसे संसार में लाठू से लगने चालू हो जाते हैं वही वाली कंडीशन हो जाती है अगर हाँ तो वो वाली स्थिति बनने लग जाती तो ऐसा किस वजह से होता है? पहले आपने बोला कि कोई एक पार्टी है उसके पास जानकारी है। हाँ। कोई एक बंदा आता है बाहर से तो वो उस जगह पे उस चीज़ को यूज़ करने आया जिस कारण वो भी उसकी भी सेम स्थिति है ना, वो भी साधक है, ये भी आया साधना करने के लिए, दोनों साधक ही हैं। वो पहले से रह रहा तो उसके पास कुछ जानकारी है। वो आप थर्ड पार्टी हो यहाँ पे, है ना, आप उनका रोल देख रहे हो कि इनका रोल क्या हो रहा है एक दूसरे। तो आपने ये मान लिया कि अगर किसी के पास जानकारी है, चाहे वो आश्रम में हो चाहे वो दुनियादारी के किसी भी कोने पे हो, तो आपने मान लिया कि किसी के पास अगर जानकारी है और कोई अनभिज्ञ आदमी आता है, अनभिज्ञ मतलब उसको उसकी जानकारी नहीं है, तो वो अनभिज्ञ आदमी आता है तो आपके अकॉर्डिंग ये दायित्व बनता है उस बंदे का जिसके पास जानकारी है कि वो उसको अच्छे से पेश आए, अच्छे से उसको बताए। आपने कहा कि अगर वो अच्छे से नहीं बताता है अनभिज्ञ आदमी को और दबाता है अपनी जानकारी मतलब उसके पास उस टाइम पे उसने मान ली मेरी पावर है ना, और वो उसको दबाता है, तो आपका स्वभाव ऐसा बन गया है कि आप उस पे कि आपकी लड़ाई इस कदर चल जाती कि उस पे फिर कुछ भी हो जाए, लाठी घुसे लात जो भी चले, वो आपको लगता है कि आप उस पे अटैक कर दो कि इस अनभिज्ञ आदमी का क्या कसूर था कि आपने इसके साथ गलत बर्ताव किया, है ना, ये क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि ये जो भी सिनेरियो हो रहा दोनों का, मैं इसमें एक दृष्टाभाव, ठीक है, मैं ऐसा क्यों बना, है ना, कि मुझे कभी मेरे संस्कार में बचपन में या मैंने कहीं पढ़ के मुझे ये लाइन अट्रैक्ट करके चली गई कि मुझे दूसरों के सामने, मैं खुद के साथ भी ऐसा ही जीऊँगा और मैं दूसरों के साथ भी मुझे देखना पसंद आएगा कि भैया इसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, यहाँ तक कि इंसान के साथ तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अगर हम पशु पक्षी के साथ भी हैं तो उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, है ना, ये आपका क्या है, ये आपका संस्कार है और ये अच्छा संस्कार भी है, ठीक है, कि भैया ऐसा होना भी चाहिए कि कोई भी अगर किसी के पास पावर है और अगर वो कोई कारण से कमज़ोर है, वो उसका संस्कार, वो कमज़ोर है तो उसने अपनी कमज़ोरी पे काम नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सामने आया है तो मैं उसकी कमज़ोरी को हाईलाइट ना करके जो मेरे पास है मैं उसको दे दूँ, है ना। तो आपने ये आपके अंदर ये इच्छा होगी, आप अपने लिए तो करते हो, लेकिन हमने यही हमारी अच्छी हैबिट कि मैं मेरे साथ भी ऐसे पेश हो और मैं भी ऐसा ही संसार में दूसरों के साथ पेश आऊँगा, ये मेरी, इसको कहते हैं हमारी धारणा। हमने शुरू में बनाई हैबिट, मेरी कोई चीज़ आदत घर वालों ने डाल ली या मैंने कहीं पढ़ ली के मेरे को आकर्षण का लगी, हाँ यार वह बात सही है कि अगर कोई मुझे ऐसे बोलता है तो मुझे भी गुस्सा लगता है, तो मैंने लाइन पढ़ी कि जैसा हम दूसरों को इज्जत देते हैं वैसे वो हमें इज्जत देता है, तो ये करके मैं सबको इज्जत देने लग गया। और अब कोई किसी को, मैंने ये धारणा बना ली पक्की कि भैया मैं भी इज्जत दूंगा, और इज्जत क्यों दूंगा, क्योंकि मैं भी इज्जत पाना चाहता हूँ, मुझे भी इज्जत अच्छी लगती है और इज्जत मैं किसी को देता तो उसको भी अच्छा लगता है। ये आपने अपनी हैबिट बनते बनते आपकी ये धारणा फिट होगी, एक सॉलिड फॉर्म ले लिया कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, आपने पक्का मान लिया कि भैया अब दुनिया संसार में ऐसा ही होना चाहिए, या आपने बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में एक धारणा होगी आपकी पक्के वाली। अब आप संसार में जब देखते हो और आपके सामने ये दृश्य नज़र आता है कि यार इसके पास जानकारी है और इसके पास पूरी है अधूरी है कोई बात नहीं, लेकिन एक बंदा अगर इससे पूछ रहा है, या तो ये कहते भैया जानकारी नहीं है तो भी उसने प्यार से बोल दिया, या उसके पास जानकारी है तो फिर वो इतने ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रहा है, इससे प्यार से ट्रीट क्यों नहीं कर रहा, इससे आराम से भी बता सकता है, ये आपके अब वो धारणा पे क्यों का निशान उठ गया, कैसे क्यों कर रहा है, और आपको जो अनभिज्ञ आदमी है जो अनजान है
उसके प्रति आपका प्रेम उमड़ रहा है। आप उसको मानवता का नाम देके कि भैया यार इसका क्या कसूर है, वो चीज़ ये धारणा क्यों बनी, क्योंकि कभी ना कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। कोई भी चीज़ मेरे अंदर अगर पक्की हुई है, कोई भी चीज़ चाहे आज वो संसार को बुरी लग रही हो, लेकिन मेरे अंदर वो पक्की है, तो कभी ना कभी मैं उस चीज़ से ग्रसित था। मैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाए मैंने। आज वो मेरी सॉलिड फॉर्म में बन गई, जिसको हम धारणा कहते हैं। और धारणा टूटना, धारणा बनना भी आसान नहीं था, अब धारणा तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। मैंने ही बनाई और मेरी कभी रक्षा करी, कभी मैंने उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया उस चीज़ से, तो मैंने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, उसी को धारणा कहते हैं। तो आज मैं उस अनभिज्ञ आदमी को अपने अंदर फील कर पा रहा हूँ। कभी मेरे साथ ये हुआ था तो मुझे कितना गुस्सा लगा था। आज वो जानकार आदमी है तो मैं भी जानकार हूँ। पहले मैं ये पार्ट निभा रहा था अनभिज्ञ वाला, तो मैं कितना इंसल्ट फील कर पा रहा था। मेरे को कितनी लताड़ना, मेरे को कितना कैसा लग रहा था इसके सामने, मेरी इंसल्ट इसने जब करी। तो जैसे ही वो सामने आपके होएगी ना, आज आपके सामने जानकारी वाले पोजीशन में आप खड़े हो, वही आपका ही सीन है। ये संसार घुमा फिरा के हमारा ही सीन है। हम ही सब रोल प्ले कर रहे हैं। पहले मैं उस वाले पद पे होता हूँ, आज मैं इस वाले पद पे हूँ। कभी मैं चोर होता हूँ, कभी मैं खुद के लिए सिपाही होता हूँ। ये बस रोल अलग अलग चेंज कर रहा हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आज सिचुएशन क्या हुई, ये रोल मैं प्ले कर चुका कि मैं आत्मग्लानि से भर गया था, मेरी इंसल्ट हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं हुआ कि नहीं, मेरे साथ अब कैसा पेश आना चाहिए। मैंने उस टाइम पे इच्छा रखी कि यार मेरे पास जानकारी नहीं है, काश ये मुझे प्यार से समझा देता, काश ये मुझे अच्छे से बोलता, तो मैं चाहिए मुझे ना बताता, लेकिन प्यार से तो बोल ही लेता ना। क्यों? क्योंकि आप कमज़ोर स्थिति में आज खड़े हो, और कोई कमज़ोरी आपके अंदर, वो आपको भी पता है, कोई भी कमज़ोरी हो सकती है, और आप कमज़ोरी की वजह से ही उसके सामने खड़े हो। और कमज़ोर आदमी एक दबंग आदमी है। दबंग मतलब वो किसी चीज़ में हो सकता है, बुद्धि में दबंग हो सकता है, पैसे में, सौंदर्य में, किसी में भी दबंग। वो आपके सामने खड़ा है, आप जिसमें वो दबंग है, अगर वो पैसे से दबंग है तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसमें जो आपकी इंसल्ट फील हो रही है, और आप उसमें ये कर रहे हो कि यार आज तो इसने इंसल्ट मेरी होगी। अगर आप कहोगे कि नहीं मेरे को भी, ये किसके पास क्या है, ये इतना एटीट्यूड में बोल क्यों रहा है, तो भैया पता चल रहा है इसके पास पैसे हैं और मैं हूँ कमज़ोर। तो वहाँ दो स्थितियाँ बनेंगी, या तो आप बिल्कुल तनावग्रस्त इतना ज़्यादा हो जाओगे कि यार यहाँ तो बस अमीरों का ही राज है, यहाँ तो कोई इंसानियत मानवता कुछ है ही नहीं। आप उस जगह को छोड़ के दूसरे कहीं शिफ्ट हो गए, लेकिन कमजोरी तो साथ लेके गए। या तो आप वहाँ कहोगे आज भले मेरी स्थिति ये है, जिस फॉर्म में ये है, मेरे को जो इसने इंसल्ट दी है, पहली बात तो मैं ये करूँगा कि मैं कभी इंसल्ट किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ा हिट हुआ है। लेकिन मैं ये दबंग है जो इसके, ये वाला अपने अंदर लाऊंगा, तो वो बंदा कमाने लग जाएगा कि आज इंसल्ट भले हुई, मैं आज इसको कल करके दिखाऊंगा। तो वो जूझेगा कि नहीं, मैं अपनी जो भी मेरे अंदर कमजोरी है, पहले मैं अपनी कमजोरी को निकालूं। कमजोरी की वजह से तो मुझे इंसल्ट किया ना इसने, तो वो अपनी कमजोरी पे काम करेगा। लेकिन जो उसको इंसल्ट, उसको आहत जो लगी ना, अंदर में जो आहत लगी, तो वो ये प्रॉमिस करेगा कि मेरे पास जब ये चीजें आएंगी ना, तो मैं कितना ज्यादा समझ पाऊंगा एक दूसरे को, मैं इसके जैसा नहीं बनूंगा। इसके पास एक चीज पे काम किया है, लेकिन एक बुराई बहुत तकड़ी इसके अंदर है। अब मैं उसकी बुराई को नहीं पकड़ूंगा, हाँ जिसके अंदर ये बोल रहा है, जिसके गुण के कारण इसके पास लोग आ रहे हैं, वो गुण मैं इसका जरूर लूंगा कि किस कारण से लोग इसके पास आ रहे हैं, या क्यों मैं इसके पास आया। मैं भी तो आया ना, तो मैं क्यों आया, क्योंकि मेरे पास कमजोरी थी, तो मैं कमजोरी पे काम करूंगा। लेकिन जिसके दिल पे जो हाथ इसने मेरे दिल पे करी ना, ये मैं किसी को नहीं करूंगा आज। तो वो क्या हुई, आपकी वो जो आपको जो आहत मिली थी, जो व्यवहार आपके साथ हुआ था, तो आपने प्रॉमिस किया कि ये मैं नहीं करूँगा। अब आपकी जो धारणा है, वो कब बनी आपकी, जब आपके साथ वो चीज़ें हुई, अब आप उस पर काम करने लगे। तो आपकी धारणा कब बन रही है, जब आप खुद इंसल्ट किसी के द्वारा हो रहे हो, आपके अंदर कोई कमी है, सामने वाले के पास भरपूर है, वो आपको अगर दे भी रहा है तो इंसल्ट के थ्रू दे रहा है, तो आप क्या करोगे, यार मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो इसके बिना ही रह लूँगा। या तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये लेनी ज़रूरी है, अभी इंसल्ट ही सही मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, मैं इसकी ले लूँगा, लेकिन जब मैं इसका गुण लेने के बाद जब मैं अपने ऊपर काम करूँगा तो मैं आहत नहीं करूँगा। तो आपने ये बना ली धारणा, ठीक है जी, या आपके द्वारा आपके ऊपर हुआ, इसलिए आपकी ये धारणा बन गई। अब क्या होता है, ये मेरे साथ हुआ संसार में व्यवहार। अब मैं जब संसार की चीज़ों को छोड़ के मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, 100 में ठहरने की,
मेरी जो जर्नी का नाम है वो है सब यात्रा। मैं अपने अंदर ही यात्रा करना जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं ये चीज़ें, अब ये सेम चीज़ें आएंगी, अब तेरी यात्रा, तेरी मंजिल दूसरी होगी, ठीक है, लेकिन तेरी धारणाएं, तेरे संस्कार हैं वो तो पास्ट के ही है। सेम सिचुएशन तेरे सामने आएगी। तो अब तू ये देखेगा, जब तू अपनी मंजिल की तरफ मुड़ गया कि मेरी सबकी यात्रा है, तो सबकी यात्रा के लिए जरूरी क्या क्या है। पहले तो हम जरूरी सामान लेके चलेंगे ना, कोई भी यात्रा पे चलेंगे कि भैया इसी सामान की जरूरत पड़ेगी मुझे, है ना। ये नहीं कि मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ फिर वापस आ रहा हूँ, फिर कोई चीज़ भूल जाऊँ फिर आ रहा हूँ, या फिर कहीं रुक पा रहा हूँ। तो मेरे को मतलब मेरा मकसद ही, मैंने मकसद सॉलिड नहीं बनाया और मकसद में प्रॉपर चलानी। लेकिन एक बंदे को पता है कि मैं इस चीज़ पे मैं चलूँगा, तो मैं जो बंदा पहुँच गया मैं उससे कनेक्ट करूँगा अपने आप को, उससे बोलूँगा कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो बोलेगा भैया रास्ते के, अब आप इंदौर जाओगे तो आप कोई भी नए बंदे को बताओगे भैया पानी की बोतल तेरे पास होनी चाहिए, वहाँ पहाड़ आएगा, तेरे को उल्टी आ रही हो तो कोई दवाई पानी ले लियो, इतनी स्पीड से चलियो, इतने बजे सुबह जाएगा तो नहीं जा, तेरे को उसका अनुभव है ना, कब जाएगा तो जाम नहीं लगेगा, इतने टाइम पे आएगा तो ये हो सकता है वो हो सकता है, सो एंड सो तेरे पास जानकारियाँ हैं। तो इसी तरह मैं सौ की यात्रा में जब लौट चला, तो जो मंजिल पे पहुँच गया, जो सौ में स्थित हो गया, उससे मैं अब कनेक्ट होऊंगा और उससे मैं पूछूंगा कि आप मुझे जानकारी दो कि ये मैं करके आया हूँ और इससे मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। पूर्ण विराम धारणा और संस्कारों से भी। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने कारोबार भी छोड़ दिया और मैं तो आ गया तेरे दरवाजे पे, भैया तू उद्धार कर। तो ये है बेईमानी। मैं बताऊँ कि मैं ये चीज़ कर लिया, ये अनुभव है मेरे पास, मैं इनसे थक गया हूँ। आप जहाँ हो, मेरे को आप आज आकर्षण का केंद्र हो, तो आप जहाँ पहुँचे हो, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। तो जब मैं उसकी जानकारी लूँगा, वो मुझे बताएगा क्या क्या ज़रूरी है। तो वो जानकारियाँ मैं भर रहा हूँ, जानकारियाँ प्रॉपर ढंग से भरूँ, ना कि हम गलती क्या करते हैं, हम आ तो गए, यहाँ तक भी कर लेते हैं हम क्या क्या ड्रामे करते हैं। हम वहाँ भी आ गए, हमने वंदना भी कर दी कि आप कुछ अलग तरह का सोचते हो, मेरे पास दुख है, मैं दुख मिटाना चाहता हूँ। वो कहता मैं दुख मिटा दूंगा तेरा, कहता हूँ हाँ मैं भी दुख मिटाना चाहता हूँ, मैं आ गया। अब वो मेरे को जो जानकारियाँ दे रहा है ना, मैं अपने पुराने संस्कारों के साथ उसको तोल रहा हूँ साथ साथ। यार ये बात सही कह रहा है, इस बात में तो कोई मज़ा नहीं आया। लेकिन अगर मैं रियल में उसको पहुँचा हुआ मान रहा हूँ, तो मैं, या रियल में मेरे को नहीं पता ये 5 स्टेप मेरे से आ गया, 2 स्टेप आ गए, या रियल में ये पहुँच गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे से तो कुछ इसके पास ऑप्शन अलग है सोचने का, ठीक है। बस ये मैं सोच सकता हूँ, अभी मैं यही मान सकता हूँ कि इसका नज़रिया मेरे नज़रिए से बिल्कुल अलग है, और ये कोई तनावग्रस्त भी नहीं है। तो इसका मतलब इसके पास मेरे से तो कुछ अलग है, प्लस है। मुझे इसका ये प्लस ही देखना है कि इसको देख के मुझे शांति मिल रही है, यार ये क्या करता है ना। तो मुझे इसका यही गुण चाहिए। जब मैं उससे बात करूँ तो मैं अपनी बात को पहले क्लैरिटी से रखूँ, और मैं उसको जांचूं नहीं। मैं क्या जांचूंगा उसको, अपने आप को जांच लिया तो मेरी क्या गलती होती है, मैं उसको गंद को इकट्ठा लाता हूँ वहाँ पे उठा के। भाई मैं एक बाग में आया हूँ, मुझे खुशबू महसूस हो रही है, खुशबू है उस बगीचे में, लेकिन मैं क्या लाया हूँ, अपने जो कूड़ा कबाड़ा था ना, कचरा, वही उठा के ले आया हूँ। तो मैं इधर नाक करता हूँ तो लग रहा खुशबू है, और इधर करता हूँ तो अपना गंदी मेरे को है। तो मैं वहाँ क्या क्वेश्चन करता हूँ कि मैं सुन भी रहा हूँ, मुझे समझ भी सब आ रही है, फिर मैं बदल क्यों नहीं रहा हूँ। तो भैया बदल तो तू देखना, तू साथ क्या लेके आया, तू पूरा चिंतन उसकी बातों पे कर ही नहीं रहा। अगर तुझे रियल में खुद देख, तू वहाँ पे आया क्यों है। जब तेरी तू वो 100 में स्थित है, मैं 100 में स्थित होना चाहता हूँ, मेरे पास तनाव है, आपके पास उस मंजिल की जानकारी है, मैं वो जानकारियाँ लेके अपनी धारणा ही नहीं रखूँगा। अब उसने जानकारी दी कि तूने यहाँ राग द्वेष से दूर रहना है, और ये मैं पिछले बहुत दिनों से सुनता आया हूँ। यही मैं सुन के मैंने पक गया हूँ, मेरे पे काम ही नहीं हो रहा। काम क्यों नहीं हो रहा, मैं सुन तो रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं व्यवहार में उतरता हूँ तो व्यवहार में कौन सी चीजें काम कर रही हैं, जो मेरी धारणाएं हैं। मेरी धारणाएं क्या थी, यार किसी का इंसल्ट नहीं करनी, और अगर कोई इंसल्ट किसी की कर रहा है, यहाँ अब मैं दृष्टा हूँ, यहाँ पे मेरा रोड़ा भी नहीं है। मेरी धारणा क्या थी, कोई किसी को इंसल्ट ना करे, अच्छे से पेश आए, ऐसे क्यों कर रहा है, और अगर ये मजबूत है तो मेरे पास भी ये जानकारी, मैं इसको दबोचूंगा। मैं इससे अब क्या कर रहा हूँ, राग द्वेष। और मैं मंजिल कौन सी चल रहा हूँ, उसने क्या जानकारी दी है, तुझे राग द्वेष नहीं लगाना, और मैं क्या लगा रहा हूँ व्यवहार में, वही कर रहा हूँ। तो फिर मैं चेंज कहाँ होऊंगा।
फिर मैं सोचता हूँ मैं तो इतने दिन से काम कर रहा हूँ, सत्संग में भी हूँ, आश्रम में, बदल क्यों नहीं रहा। मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को भगा दो चाहे तो मैं भाग ही जाऊँगा। तो जो मैं भाग रहा हूँ ना, वो मैं देखूँगा कि यार मैं जर्नी कहीं कर रहा हूँ, जहाँ जर्नी कर रहा हूँ क्या उसके जो नियम हैं कि अगर मैं रोड पे भी जा रहा हूँ तो वहाँ भी तो लिखे हुए हैं ना, वहाँ भी नियम लिखे हुए हैं, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएं, लाल बत्ती आ गई, यू टर्न लें, इधर जाएं, सब कुछ लिखा है ना वहाँ पे। अगर गाड़ी में बैठते तो गाड़ी में भी सीट बेल्ट लगाए, हर चीज़ इंडिकेशन वहाँ पे भी है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना कैरी ऑन वो संस्कार और धारणा लेके आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहा। मेरे को अब क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरे वो काम तो करेंगे, वो उठेंगे, लेकिन मेरे से वो भड़के है, मैं उसके सामने रखूं कि आपने तो ये कह दिया। मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ आपकी जानकारी को लेके, आपके ज्ञान को लेके, जब मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ अपने व्यवहारिक जगत में, तो फिर मेरे से एक ऐसा क्यों हो जाता है। मेरे से हो रहा है ये, मुझे इमीडिएटली तुरंत एक्शन में आना चाहिए कि मैं जिसके सानिध्य में मैं उससे बता दूं कि भैया आपका ज्ञान तो मैंने सुना, जानकारियां मेरे पास भरपूर होगी, अब मुझे जानकारी की भी जरूरत नहीं लग रही, क्योंकि कितनी वही तो जानकारी देगा। अब तेरे से रोज कोई पूछे कि इंदौर किसी मंजिल हो, तेरे से रोज पूछे तो आप क्या बोलोगे उसको? एक बार बताओगे, 2 बार बताओगे, क्या बोलोगे लास्ट में? यही बोलेंगे काफी बार बता दिया, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो मेरा टाइम बर्बाद मत कर, निकल, तुझे जाना ही नहीं, तुझे पहुंचना ही नहीं है, तू मगजमारी वाला इंसान है ना। तो जब आपको जानकारी जिसने दी, आप व्यवहार में कुछ अलग चीजें आ रही हैं, आप तुरंत बात करो कि भैया मेरी ये चीजें काम कर रही हैं क्योंकि मैं उनमें जिया हूँ। और धारणा ऐसी नहीं बन जाती, आदत को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार कब प्रैक्टिस कर करके वो सॉलिड फॉर्म ले चुकी। अब उस सॉलिड को तोड़ने के लिए जो इधर से मैं जानकारी लूंगा, अब मैं उसको तुरंत नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन मैं साक्षी भाव में रहूंगा कि नहीं ये नहीं सड़ा गला, ये किसी काम का नहीं। अब तो मैं उसकी जब हथौड़ी इस धारणा पे मारूंगा कि मैं उसकी टाइम एनर्जी में ले रहा हूँ, ये भी मेरे ऊपर पाप चढ़ रहा है, मैं कोई चीज को यूज कर रहा हूँ, वो मुझे अपने एफर्ट्स लगा रहा है, मेरे ऊपर जानकारी देके मेरे लिए बैठा है, मेरे लिए सब व्यवस्थाएं दी, और मैं अगर अपनी धारणाएं पे नहीं तोड़ पाया, वो धारणाएं तोड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो आपकी आजादी है, वो नई चीजें दे सकता है। मैं ईमानदार अगर होऊंगा, मुझे अपने प्राणों की और अपनी एनर्जी की, अपने टाइम की अगर वैल्यू होगी, तो मैं उस जानकारी के साथ में अपनी धारणाओं पे घर्षण करूंगा। जैसे रस्सी आवत जावत के पत्थर पर सील पर निशान, इसी तरह मैं एक्शन में लाऊंगा। यार उसने कहा राग द्वेष ना लगाएं, लेकिन ये मेरे व्यवहार में लग गया, तो मैं उनसे बात करूं, क्योंकि मेरी धारणा ऐसे टूटेगी नहीं। तो मैं उनसे बात करूंगा कि मेरे को ऐसा ऐसा लगता है, मैं इसको मानवता समझता हूँ कि किसी का आपने बोला कुछ भी हो जाए, गाड़ी सीधी लेके आना है, लेकिन मेरे धारणा काम कर गई कि नहीं यार ये तो इंसान एक्सीडेंट हो रखा, मैं तो इसको पहुंचा के आऊं। तो ना तो फिर मैंने उसको माना, मैं अपनी धारणाओं में ऐसा बंध के मैं वही एक्शन ले गया, तो फिर मैं वह जैसा मैं था मैं वैसा ही और पक्का होता जाऊंगा, बल्कि और ये मेरे ऊपर जिम्मेवारी और बढ़ा ली मैंने, वो मेरा पाप बढ़ेगा कि मैं चीज़ और किसी की यूज कर रहा हूँ, उसको प्रॉमिस कर रहा हूँ हाँ मैं तेरा कहना मान रहा हूँ, उसने बोला सीधा आना, लेकिन मैं वहाँ अपनी धारणाओं के वशीभूत होके मैं साक्षी भाव में नहीं रहा, मुझे खुद का नहीं पता था कि मैं करने क्या आया हूँ, मेरी धारणाएं वहाँ काम कर गई और मैंने एक्शन ले दिया। उसका परिणाम क्या रहा कि उस बंदे से मैं दूर होता चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि वो मेरे ऊपर काम कर रहा था, वो मुझे जानकारी दे रहा था, मैं उसके दरवाजे पे आया, मैंने उसका टाइम निकलवाया कि आप मुझे टाइम दो, उसने मेरे पास ऊपर एनर्जी लगाई, उसने मेरे पर भरोसा किया, लेकिन मैं क्या निकला? अब मैंने अपनी धारणाओं पे काम करना, मैंने अपनी धारणा, अगर मेरी धारणा सॉलिड लग रही है, लेकिन उस टाइम पे किसी से मैं प्रॉमिस भी करके आऊं, तो उस टाइम पे मेरी प्रॉमिस पक्की होनी चाहिए, ना कि मेरी धारणा, क्योंकि धारणा कभी बनी थी, वो हालात आज नहीं है, वो स्थिति आज है ही नहीं। और अगर मैं भी अगर इस पार्ट से अलग होके देखूं कि यार किसी ने अगर इसे इसकी इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, आपने कहा कि उसने उसकी इंसल्ट करी, ये कमजोर है, ये हाई, इसने कम, तो भैया उसने अपनी कमजोरी पे काम क्यों नहीं किया? चैनल पे नियम थी, वो वीडियो देख के आता, बार बार बोला जाता वीडियो देख के आओ, जानकारी लेके आओ, तो उसी का दायित्व होना चाहिए था।
उसी का दायित्व तो होना चाहिए। जो कमजोर आदमी है ना, कभी भी आप ध्यान देना, चाहे मैं अपने ऊपर काम करूं या मैं किसी बाहर को कमजोर देखूं, आप देखोगे वो एक नंबर का बेईमान इंसान है। अगर मैं भी कमजोर हूं तो मैं एक नंबर की बेईमान इंसान हूं। क्यों? अगर कोई मेरे आगे, मेरे जैसे हाथ पैर वाला इंसान अगर कहीं बढ़ गया है, उसका वो रोब नहीं है, उसने अपनी मेहनत करी है तो वो वहां पहुंचा है। और मैं बेईमान क्या हूं? मैं उसको मानवता बता रहा हूं कि तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर तू ही कर लेना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपने ऊपर फोकस नहीं मारता, मैं उसको सही गलत में लग जाता हूं वहां पे। और मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होना चाहिए। वो मेरे जैसा ही है। जब वो और कोई सोच सकता है, मेरे से ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो मैं कौन से सिद्धांत उलझा रहा था भाई? मैं कौन से अपना बस एक कुआ का मेंढक वहीं घूम रहा हूँ, वहीं सिद्धांत ले रहा हूँ, वहीं धारणा ले रहा हूँ और झंडा गाड़ रहा हूँ कि मैं ही सुप्रीम हूँ। मैं सबसे बेईमान इंसान हूँ। और अगर मैं किसी को गलत कह रहा हूँ तो मैं और ज्यादा घटिया इंसान हूँ। मैं खुद को ही माफ करने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया ना। कमजोर आदमी तो गया है ना वहां पे। तू भी देखो ना, आप इसी सिनेरियो जिस पे आपने क्वेश्चन करा कि उसके पास वो चीजें अवेलेबल थी कि नहीं। अगर वो बंदा कोई पहले अवेलेबल है, एक इंसान जो जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी तो यहाँ पे आया है ना। वो कैसे आया? और किसी ने उसको पावर दी है ना कि कोई आए तो उसको बता देना। वो भी एक दिन आया वहां पे। वो कैसे आया? उसको क्यों नहीं भगाया गया? आज अगर उसको भगाने की यहाँ पावर है तो इसका मतलब ये जो किया ना इसने, ये करके ही नहीं आया। ये पूरा हरामखोर है। ये अपने ऊपर काम नहीं करना चाह रहा। ये दूसरों का टाइम एनर्जी बर्बाद करते घूम रहा है। ये ऐसे ही घूमा है, ऐसे ही घूमेगा। तो ये दया के काबिल भी नहीं है। इसे कभी नहीं अपने को दया दिखानी चाहिए। दया सिर्फ पहुंचा हुआ, जो मैंने कहा ना, मंजिल में पहुंच गया, जो 100 में स्थित हो गया, वही दयालु है, वही कृपालु है, वही कुछ कर सकता है। उसके रंग ढंग अलग होंगे। फिर मैं अगर उसके रंग ढंग में बोलूं, यार ये तो क्या है, ये पहुंचा हुआ है, जैसे भगा रहा है, जैसे ऊंचा बोल रहा है, तो मैं वहां भी अपनी धारणाएं कर रहा हूं। इसलिए मैं वहां पे भी काम नहीं करने दे रहा अपने ऊपर। मुझे नहीं मतलब होना चाहिए। वो पहुंचने के बाद उसने सिद्धांत नियम कानून लगाए, वो तुझे बता के लगाएगा क्या? तेरे औकात क्या है रे? तो मुझे आज काम करने की क्या जरूरत है? मुझे अपनी धारणाएं तोड़नी पड़ेंगी। और धारणाएं जब बनाने में मेरे को वक्त लगा है, मशक्कत लगी है, तो तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा मशक्कत लगेगी। और वो कोई नहीं तोड़ पाएगा, वो तोड़नी मुझे ही पड़ेंगी। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे कोई रोल है या मेरा नहीं है। तो पहले तो कमजोर जिस पे आप दया दिखा रहे हो ना, आप कैसे, आप खुद ही कमजोर, आप किस पे दया दिखा सकते हैं भाई? पहले तो ये देखना कि मुझे उससे, मैं उस पर, आप गौर से अगर देखोगे ना, आप वहां पे मालिक बनना चाह रहे हो, आप वहां मान खड़ा करना चाह रहे हो। आप सोच रहे हो कि देखो मैं मानवता है मेरे अंदर। वहां मानवता नहीं है, आप बल्कि उसको शय दे रहे हो। कमजोर आदमी को शय मतलब समझता है, उसको पावर दे रहा है। अब ये अकेला था ना, यहाँ हम 2 हो गए ना। मैं बोलूँगा क्यों ऐसे बोल रहा भाई है, जो तूने बोला मैं इतना झंझट पाड़ लेता हूँ कि मैं उसका गला दबोच लूँ। तो क्या मैं वहां पहुंच गया हूं जिसके लिए मैं निकला था? क्या मैं ये जगह, जो चीज के लिए मैं घर से आया था, और जहां जानकारी मेरे को दी गई यहाँ पे कि राग द्वेष नहीं लगाना, और जब व्यवहार में सामने चीजें आई तो मेरी धारणाएं काम कर गई, या जिस चीज के लिए जगह यूज की, या जिसने मुझे जानकारी दी, तो वो तो गया रिजेक्शन। वो तो रिजेक्शन कर दिया ना मैंने, तुरंत रिजेक्ट मारा ना वो तो उसी टाइम। और मेरी धारणा यहाँ काम करेगी कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, कमजोर आदमी के साथ ऐसा क्यों करा? नहीं, वो तो आंतरिक, तो मतलब बाहर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो आंतरिक उठ रहा था, उसकी बात कर रहा हूँ ना। अब आप देखो, हाँ, अगर हम कहीं बाहर होंगे, अब देखना इस सिनेरियो, आप दृश्य बनाते ना ऐसा सेम। अगर ये चीजें बाहर होती, ठीक है, और मैं शरीर में मजबूत भी होता, और ये मेरी धारणा सॉलिड है, ठीक है, यहाँ मैं क्यों नहीं कर पाया, उसको बाद में देखते हैं। पहले अगर मैं यही दृश्य है कि कोई मेरे जैसा ही है, ठीक है, मेरी जितनी ताकत रख रहा है, मैं यहाँ हूँ, वो सामने कमजोर आदमी आया, वो उसको थप्पड़ मार रहा है, तुझे नहीं लगता कि तू उसका जो आज उस पर थप्पड़ मार रहा है उसका गला नोच लेगा? अगर तेरे अंदर बराबर की ताकत हुई तो। अगर तू ही वहाँ कमजोर है, अब यहाँ 1 क्विंटल का आदमी खड़ा है और तू 20-30 किलो का है और 30 किलो का, वो तुम मिला के ही 50 किलो के हो रहे हो, तो तू अंदर बस जलेगा यार। ऐसे थोड़ा होना चाहिए। हो सकता तू सोचे यार 2-4 थप्पड़ बेशक मार ले, गाली गलौज तो कर ही दूं,
तू चाहेगा कि वो जो उसके साथ जो हो रहा है ना, तेरे साथ जो हुआ था, तेरी धारणा है, तो कुछ ना कुछ तो रोष में प्रकट कर ही दूँ इसको, लेकिन तू वहाँ करेगा कुछ नहीं। लेकिन अगर यहाँ 40 किलो का बंदा है और तू 60 किलो का है और किसी के साथ गलत हो रहा है, तो तुरंत उसका पकड़ेगा कूलर। क्या रे तेरे को ऐसा प्रैक्टिकल है कि नहीं है? कि तब मेरा क्रोध नहीं अंदर रहेगा, तब मेरे हाथ पैर तुरंत चल जाएंगे वहां पे। नहीं तो उसी को तो यहाँ जैसे वो संसार में तो होगा वैसा होगा जैसा है अभी, मतलब तत्काल स्थिति में जैसी अपन बात कर रहे हैं वैसा होगा संसार में। हाँ। बाकी जो यहाँ संसार को छोड़ के यहाँ है, तो मैं तो मेरे ऊपर यही कर सकता हूँ, मैं रोक सकता हूँ खुद को बाहर करने से। नहीं वो ठीक है, आपने बोला संसार में तो वैसे करूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ मैं रोक सकता हूँ। हाँ, खुद को रोक सकता बाहर। वो आपने वो भाई आपने रोका नहीं, बाहर आपको लग रहा है मैंने रोक दिया। आपने तिलमिलाट अपने हाथों की बाहर नहीं निकाली, लेकिन अंदर में जो क्रोध हो गया, जो आपके अंदर में रोष उठ गया, वो पूरा काम कर गया आपके मानसिक पटल पे। एकदम क्रोध के आपके अंदर, क्रोध के कीटाणु बन गया आपके अंदर, जहर फैल गया पूरी बॉडी में। बस आपने इसको कंट्रोल कर लिया। हुआ सेम तो वैसे ही हुआ ना, लेकिन हमने देखा कि भैया उम्र अंदाज है तेरी, वो भी धारणा है कि भैया उम्र में बड़ा है तो नहीं कर सकता इसके साथ, अगर बराबर का होता तो भी मैं शायद इससे बोल सकता। फिर यहाँ का नियम भी है, और फिर तूने ये भी समझा कि भैया जितना मेरा काम था मैंने तो कर दिया। जो क्रोध उठ रहा वही ब्याह कर रहा है, तेरा क्रोध, तेरा जहर ही ये ब्याह कर रहा है कि बाहर होता तो मैं तेरे को दिखा देता। लेकिन यहाँ की मर्यादा है। हाँ, वैसा कि मुझे ही ना भगा दे कहीं। वैसा ख्याल भी आया था कि और कहीं होते तो फिर हाँ, तो समझाया भी जाता एकदम। मैं तेरे अपने तरीके से भी मैं तेरे को समझाता। हाँ। फिर शायद मैं तेरी उम्र का ख्याल भी नहीं करता। तो यहाँ मैं अपने आप को कुछ सिनेरियो ऐसा ही होता कभी के हाँ, कुछ तो समझाते फिर जो समझ सके उस तरीके से। हाँ, कि पहले तो मैं यही करता। पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी पावर ही दिखाते, हाथ पैर चलाते, या फिर ये धारणा होती यार बुजुर्ग है रहने दो उम्र में, तो मैं कहता कि अपनी उम्र का ख्याल कर रहे। मैं ऐसे कटाक्ष वाणी से बोल देता कि तेरी हड्डियां जुड़ेंगी नहीं, देख बूढ़ा है इसलिए मैं लेकिन मार तो दिया ही ना मैंने, है ना। तो मैं अगर क्रोध है, आज मुझे देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं अगर अपनी यात्रा में लगा हूँ और मुझे जानकारी मिली है कि राग द्वेष से दूर रहना है, ये तेरे लिए जहर है। मैं एक तनाव लेके आया, अपनी यात्रा करने के लिए आया, पता चला कि ये मेरे को जो जानकारियाँ देगा ये कहीं पहुंचा हुआ है, ये जानकारियाँ देगा, इसका जानकारियाँ ले लेके मुझे, हम कोई ज्ञान लेने जाते हैं तो उस ज्ञान से करना क्या चाहेंगे। ये थोड़ा नहीं, ये ज्ञान यहाँ तो रख लिया, इस कंसेप्ट में ज्ञान रख लिया, इस कंसेप्ट से मैं अपनी धारणाएं करूँगा। नहीं, मैं ज्ञान ले रहा हूँ, उस ज्ञान से, ज्ञान वाली तलवार से अपनी धारणाएं तोड़ूंगा, क्योंकि ये धारणा ही मुझे दुखी कर रही है। और धारणाएं किसी कारण से बनी थी, आज वो कारण है ही नहीं। अगर आज वो कारण नहीं है, बेस नहीं है, तो मैं उसको होल्ड भी क्यों कर रखा। मैंने माइंड में बहुत ज़्यादा होल्ड लगा रखे हैं, पकड़ रखे हैं, जकड़न है, तो इसलिए वो जानकारी पूरी मेरे ऊपर काम नहीं करने देती, इसलिए मेरे रिजल्ट वहाँ नहीं आते। तो रिजल्ट लाने के लिए जो उधर से कोई ज्ञान मिल रहा है, अपनी प्रयोगशाला में जाके कि वो व्यवहार में दिखेंगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे सामने आई, तो ये जानकारी मेरे पास थी कि मुझे कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपना टारगेट दिखेगा कि पहले मैं अपना टारगेट पूरा करूं। पूरा टारगेट करने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अधकचरा हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं। पहले मैं पूरी अपनी कमियों पे काम करूंगा तो शायद मेरा कुछ हो पाएगा। लेकिन इससे पहले तो भैया आग लग रही हो दुनिया में, कौन किसको मारा, हो सकता है उसका कर्म बंधन हो सकता है उसका प्रारब्ध हो। हाँ, आप क्यों एंगेज हो रहे हो उसमें बिना कोई मर जाए, गड़ जाए, कुछ कोई हो, मतलब नहीं। यहाँ अपने से मतलब है और अपनी यात्रा से मतलब बस मेरी यात्रा से मतलब है। ये भी नहीं कहना किससे मतलब नहीं, अगर मेरे सामने जरूरतमंद है, इतना भी मैं कट्टर ना हो जाऊँ कि भैया मेरी यात्रा पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, या मैं हट योग में इतना ज़्यादा जो है भाई मेरे यात्रा से मतलब इधर आग लगे कोई बात नहीं। मैं सहज हो जाऊं कि मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूं, दूसरों के लिए मैं सहज हूं। मैं ये भी ना हो जाऊं, मैं इतना कैड़ा हो जाऊं कि मेरे से जो वाइब्स निकल रहे हैं वो बोलेगा यार मैं बात करूं कि नहीं करूं, अब मुझे ज़रूरत है, तो मेरे को मतलब नहीं भैया। या तू शकल ही ऐसी बना के चले कि शकल पे 12 बज रहे बोलेंगे यार ये क्या है, इसकी क्या यात्रा चल रही है, ये कोई इसके एक इंसान वाले लक्षण ही नहीं है। उधर से तो मेरे बद्दुआ मिले कि जरूरतमंद है, तो मैं देखूं कि हाँ जरूरतमंद मतलब
फिलहाल के लिए थोड़ी रेमेडीज दे रहा हूँ कि नहीं, लेकिन वो जरूरत को इतना ना समझूं कि किसी से मैं वादा करके आया, किसी से मैंने हाँ करा, तूने सीधा आना है, सीधा जाना है, यही यूज आएगा, ये वाहन ऐसे यूज आएगा। उस टाइम पे अगर तेरे धारणा कोई काम कर रही थी, उसी टाइम पे तत्काल पूछना चाहिए। ये नहीं कि तेरी धारणा काम कर जाए इधर, बाद में परिणाम आके बाद में करो, फिर ये तो आपका ज्ञान कोई, मेरे तो समझ नहीं आ रहा आपका ज्ञान, तो वहाँ हाँ क्यों भरी थी, उसकी एनर्जी क्यों ली, उसका समय क्यों लिया? अगर जब उसको वो तो जब आपको कोई चीज़ कोई दे रहा है, आप फालतू ले क्यों रहे हो? आप बेईमाना छोड़ोगे कब? आपको तुरंत बोलना चाहिए कि आप तो ये कह रहे हो, तो जरूरतमंद आप सिखा रहे हो जरूरतमंद की सेवा करो, तो जरूरतमंद कौन? अगर मैं पूछता, मैंने क्यों नहीं पूछी? क्योंकि मैं तो अपनी धारणाओं से उसको सही गलत कर रहा था ना। ये सही बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा, इससे ज़्यादा तो मुझे ही नहीं पता है। ये मेरे घर पे नहीं आती जरूरतमंद कौन, क्योंकि मैंने अपनी धारणाओं का अंजाम दे दिया ना वहाँ पे। और फिर वो अंजाम का मुझे जब मैंने उसके सामने बखान किया, तो मैं कह रहा हूँ मुझे तो तेरी बात नहीं समझ में आ रही है। खुद ही तो कह रहा है जरूरतमंद की सेवा करो, यहाँ मैंने जरूरतमंद की सेवा करी तो यहाँ गलत कह रहा है। अरे तूने उसको प्रोमिस क्यों करा भाई? पहले देखना, तेरी धारणा तो उसने नहीं देखी ना, तेरी धारणा से मतलब भी नहीं उसको। आप आए कोई चीज उसने यहाँ बना रखा है, कोई जगह, अपनी एनर्जी टाइम देके उसने व्यवस्था बिठाई, वो तो नहीं बुलाने गया। हम तनावग्रस्त होके हम आए उधर, हमने कहा कि हमें ज्ञान चाहिए, उसने ज्ञान भी दे दिया, लेकिन उस ज्ञान का हमने क्या करा? हम अपने उसका अज्ञान हो गया, मेरा ज्ञान हो गया, तो अपने घर पे ही रहता। फिर यहाँ पे क्या करा मैंने कि भैया मेरा ज्ञान है, तेरा ज्ञान है, मुझे सूटेबल ही नहीं हो रही, तो मेरी ईमानदारी रहेगी, क्योंकि मेरे संस्कार काम करेंगे। ये नहीं कि तुझे करने ही नहीं चाहिए, फिर ये तो और दमित हो जाएंगे। मेरे धारणाएं, मेरे संस्कार जितना मैं निकालूंगा, जब मुझे कोई नॉलेज दे रहा हो, तो मैं कहूँ कि मेरा सोचने का तरीका ये है, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ और मैं ऐसे कर भी देता हूँ। तो आपने समझा कि जरूरतमंद की सेवा करो, तो मेरे अनुसार तो जरूरतमंद तो ये है भैया कि मेरे पास व्हीकल भी है ना, समय भी पूरा है। और यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर यहाँ पे व्हीकल खड़ा ही नहीं हो गया, अब मैं उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया तो क्या हो गया भैया? तो फिर क्या मानव धर्म निभा रहा? मेरे लिए तो मानव धर्म ये है, तो इसका मतलब मैं ज्ञान नहीं हो गया ना, वो ज्ञान हो गया ना, वो तो ज्ञान नहीं हो गया ना। लेकिन मैं उसको फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो यहाँ पे अपना कल्याण करने आया हूँ। मैं जब अपने व्यवहारिक जगत में देखूंगा ना, ऐसे मैं देख भी नहीं पाऊंगा। अगर मैं सोचूं चल भाई मैं अपने आप को ऐसे देखूंगा, मैं अपने भाव को तो देख सकूंगा, यहाँ पे विचारों को देख पाऊंगा, लेकिन कर्म में मेरे संस्कार और धारणा कब काम करेंगी? कर्म के अंदर। मेरी व्यवहारिकता जगत में मैं जब उतरूंगा, व्यवहार में मुझे दिखेंगी वो धारणाएं, संस्कार मेरी व्यवहार में दिखेंगी, और वहीं पे मुझे वो ज्ञान करना कि भैया अगर इसने बोलिए राग द्वेष नहीं, तो राग द्वेष मतलब क्या? जब मुझे कोई जानकारी कोई दे रहा हो ना, उस टाइम पे क्या है, अब इस टाइम पे आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और ये मेरा दायित्व है, ये मेरा अभी इस टाइम पे क्या है, कर्तव्य है और आपका अधिकार है। तो आपको अपने अधिकार का पूरा यूज कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि कल ये जो मेरा, अब आपने हाँ भर लिया, मेरी ड्यूटी खत्म, मेरी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब ये तेरी ड्यूटी बनेगी, तेरा अधिकार खत्म हो गया। अब तूने हाँ भर लिया ना, समझाने वाले ने समझाया, तूने बोल लिया हाँ, तो वो बात तेरी बन गई। अब तू व्यवहार जगत में उसको उतारेगा, अब वो तेरी ड्यूटी बन रही है। तो वहां देख कि तूने जो हाँ भरी थी, हम देख हर स्टेप पे बेईमान है, या तो हम समझना नहीं चाहते तो उसका टाइम क्यों लिया भैया, क्यों बैठा? मुझे ना शुरू से अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इसकी सुन क्यों रहा हूँ, सुन के मेरे अंदर हो क्या रहा है। जब मैं ऐसे ही चेक करूँगा ना रोज कि आज पूरा दिन जिया, आज क्या चेंज आई, आज क्या क्या कर्म किए, आज कुछ चेंज कल से बेटर हुआ कि नहीं, तो जब मैं ये तब मेरी ये धारणाएं भी टूटेंगी, नई जानकारियां भरती रहेंगी, ये धारणाएं संस्कार कमजोर होते रहेंगे, नए संस्कार बनते रहेंगे, नई धारणाएं बनती रहेंगी जो मेरे लिए अपनी मंजिल के लिए सहायक होंगी। ठीक है भाई, बता क्या समझा? वही समझने के लिए चिंतन आप क्या इतनी बातों से आप क्या समझे कि जो आपको क्रोध आ रहा था, कमजोर पे जो दया आती है आपको, और आप किसी पे जूझ पड़ते हो,
तो आप उसको कैसे समझे आप? खुद को संभालना, वहाँ भी खुद को ही संभालना, अपने को जो करना है उस पर पूरा फोकस उस पर रखना है। चाहे कुछ भी सामने कैसी स्थिति परिस्थिति आ रही है, उससे खुद को निकालना, उसमें नहीं लिप्त होना। नहीं, जो कमजोर नहीं, मुझे समझना पड़ेगा। अगर मैं नहीं तो फिर पता क्या होता हमारा, हम एक पलड़े से दूसरे पलड़े पे चले जाते हैं। अब ज्यादा मानवता का डंका कर रहे थे, दुनिया के लिए जी रहे थे, अब बोलेंगे मुझे मतलब ही नहीं यार, हट। तो मैं फिर बहुत कट्टर हो जाऊंगा, फिर भी मेरी वही हालत होगी, तनावग्रस्त। अब मेरे सामने जो चीज आएंगी ना, मैं उसको समझूंगा। हाँ, वही तो समझना पड़ेगा। मुझे वहाँ ये के समझना पड़ेगा कि स्थिति मैं जिस परिस्थिति दया को। कर रहा हूँ, इस पे दया कर रहा हूँ, क्या ये दया के काबिल है? पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा। हाँ, वही वहाँ की स्थिति परिस्थिति समझ के काम करना है। हाँ, लेकिन मेरे अंदर मैं अनटच रहूंगा। मैं समझ रहा हूँ खाली, मैं उससे प्रतिक्रिया नहीं दे। ये क्रोध आना भी प्रतिक्रिया है। हाँ, उठा है, उसके व्यवहार में तो नहीं उतारा, बाकी उठा जरूर है। हाँ, तो मुझे कहना चाहिए मेरी मंजिल में सहायक है। मेरा एक टारगेट है, मेरी मंजिल में सहायक नहीं है। और जो मेरी मंजिल के लिए सहायक नहीं होगा वो मैं नहीं करूँगा भैया। बस मैं जो मेरे को जानकारियाँ दे रहा है जहाँ की, उसकी बात मैं पूरी मानूंगा। अगर वो कह रहा है कि इसको उठा के फेंक दे, तो मैं बोलूँगा यार ये फेंकना तो गलत है ना, तो फिर मैं नहीं सीख पाया उसका। जब वो कह रहा कि उठा के फेंक दे, जब वो ये जानकारी मुझे दे रहा था, तो मेरी वहाँ पे अधिकार था, मैं ये पूछ सकता था कि मान्यवर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसका पर्पज क्या है? अगर आप मुझे इसका उद्देश्य समझा दोगे, वहाँ आपका अंधविश्वास आप तोड़ रहे हो। मैं फालतू का भरोसा नहीं कर रहा उस पर, और ना उसको धोखे में रख रहा, क्योंकि उसको क्या पता, तुझे समझ ही आ गई तो वो क्या आगे बोलेगा। तो मुझे वहाँ एक जिज्ञासा की तरफ पढ़ना, क्वेश्चन रखना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को, आपने ये कह दिया, मैं अपना भी पूरा सामर्थ्य इसमें झोंक दूंगा, सिर्फ मुझे बताओ इसके करने से होगा मेरा क्या? मैं अंधविश्वास में बताऊँ कि जाके भैया तेरा परिणाम, और तू ही तारणहार है और तू मुझे तार दियो। ना वो तारणहार है, और ना मैं इतना ज़्यादा समर्पण भाव मेरे अंदर हो सकता, क्योंकि मैं जकड़ा हुआ हूँ अपनी धारणाओं में। इतने पुराने संस्कार धारणाएं हैं, मैं बहुत बोझिल हूँ, और मैं बोझिल इंसान, मैं कैसे ही उसको समझ सकता हूँ? तो मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ कि आपका सोचने का तरीका मेरे से कुछ बेटर है। मैं आपको देख रहा हूँ, आपके अंदर हल्कापन है, तो मैं होना चाहता हूँ। लेकिन मेरी संस्कार, मेरी धारणा इस टाइप से मुझे कह रही है, और ये धारणा मुझे पता है रियल में गलत है। अगर ये सही होता तो मैं कहीं पहुंच जाता ना भैया। तो ये तो पता है मुझे, लेकिन ये मेरे पे काम कर रही हैं। अब आप मुझे मेरे लिए सहायक बनो कि मैं इन पे काम कैसे करूं। मुझे वहां समझनी चीजें पड़ेंगी, ना कि माननी। मानूंगा नहीं कुछ भी, अब मान के मैं ऐसा हो गया। अब मैं जानूंगा, जब मैं जानूंगा तो जान के फिर वो मेरी अपनी बात हो जाएगी, फिर मैं उसको मानना नहीं कहूंगा, वो मेरी ही हो जाएगी। मानना होता है अंधविश्वास में, मैं जहां काम नहीं करना चाहता। ठीक है भाई, धन्यवाद।